अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे काश्तकारों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब दोस्त वीर भाई ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। बहुत टाइम के बाद, जैसा कि ये कुछ साली का मौसम चल रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं आपको एक नवीद देने वाला हूँ कि हमारे इलाके में बारिशें आ रही हैं, खुसूसन अपर पंजाब वाली साइड पे इंशाल्लाह अच्छी खासी बारिश मुतवक्को है। और ये जो हमारा कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे डीजी कहाँ हो गया, डीआई कहाँ हो गया, उसमें तो इंशाल्लाह 100+ बारिशें जो है वो मुतवक्का है। बारिशें ज़रूर होनी है, खुशहाली का खात्मा होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि अब जो मौजूदा आने वाली बारिशें हैं, इन हालात में या इन तनाज़र को सामने रखते हुए हमें अपनी गंदम को पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा ये मशवरा है कि जो मतलब थल का एरिया है या मतलब जहाँ चोलिस्तान है या रेगिस्तान है, वहाँ पे जिन दोस्तों ने या काश्तकारों ने गंदम काश्त की हुई है, तो वहाँ पे पानी लगाना फ़िलहाल बेहतर रह जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी खुश्क साली जो इतनी चली है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर बारिश हो भी जाती है 5, 7, 8 या 10 मिलीमीटर, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उस पर। रही बात राइस जोन एरियाज में, राइस जोन एरियाज कौन से कहलाते हैं कि जहाँ धान या मूंजी या चावलों की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। राइस जोन एरियाज है गुजरांवाला हो गया, शेखुपुरा हो गया, ननकाना हो गया, फैसलाबाद का कुछ इलाका आ जाता है, सियालकोट आ जाता है। बेसिकली गुजरात इन चीज़ों में सबसे आगे है। तो ये सियालकोट गुजरात और इन इलाकों में जहाँ पे राइस जोन एरियाज हैं, वहाँ पे पानी लगाना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी गंदम जो काश्त की हुई है, मतलब इसके बाद चावल की काश्त के बाद, तो वहाँ पे अगर दोबारा से पानी की फ़िलहाल मेरे देखने के मुताबिक पानी की कमी नहीं है बज़ाहिर। अगर आप लोग पानी लगा देंगे तो गंदम जैसे आप गोब की हालत में जाने वाली है, गोब की हालत में अगर आप लोग उसे पानी लगा देते हैं तो ज़मीन में पानी की कमी भी नहीं है, सोखा या खुश्क साली का इतना कोई असर उस पर नहीं पड़ा। तो अगर 8, 10 या 12 मिलीमीटर बारिश हो गई तो वहाँ पे गंदम का नुकसान हो सकता है। गोब की हालत में पानी कम से कम ही रखना चाहिए। तो ये जो फरवरी का मिड चलने वाला है, मिड फरवरी है, तो मिड फरवरी के बाद वैसे भी ओवरऑल ऐसा होता है कि गंदम हमारी गोब की हालत में चली जाती है। तो गोब की हालत में जब हम उसे पानी लगा देंगे और ऊपर से बारिश हो जाएगी तो उसका यकीनी नुकसान है। गोब की हालत में इतना पानी नहीं लगाना चाहिए। तो मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, मेरी सारी बात का लुबलबाब या खुलासा ये हुआ कि जो राइस जोन एरियाज़ हैं वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बारिश का इंतज़ार करना चाहिए। और जो डीआई कहाँ, डीजी कहाँ इस साइड है, इस साइड पे भी पानी नहीं लगाना चाहिए। 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन गंदम आराम से गुजार लेगी। बाकी जो थल एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी लगा देना चाहिए। अगर बात की जाए वस्ती पंजाब की, तो वस्ती पंजाब के कुछ एरियाज जो कच्चे वाट की ज़मीनें हैं, मतलब महरा ज़मीनें हैं, उन्हें पानी लगा देना चाहिए। और जो हरूनाबाद, बहावलनगर, फोर्टाबाद, चिश्तियाँ बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ सख्त पक्के वाट की ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं लगाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो का जो खुलासा है आप दोस्तों को समझ आ चुका होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।